हर एक्टर का एक सपना होता है, इंडस्ट्री में नाम कमाना, आइकॉनिक रोल्स करना और ऑडियंस का दिल जीतना। लेकिन शोबिज की दुनिया का एक सच ये भी है कि हर किसी को वो प्यार और सक्सेस नहीं मिल पाती जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। एक्टिंग एक आर्ट है और हर एक आर्टिस्ट अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कभी कभी किसी एक्टर को जो रोल्स मिलते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते या उनकी परफॉर्मेंस ऑडियंस तक वो इंपैक्ट नहीं छोड़ पाती जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। इसी वजह से कुछ एक्टर्स इंडस्ट्री में रहते हुए भी वो एक्सेप्टेंस नहीं पा पाते जो एक स्टार के लिए जरूरी होती है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन पाकिस्तानी मेल एक्टर्स की जो ड्रामाज में तो आए, कुछ को अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिली, लेकिन ऑडियंस उन्हें पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाई। ये वीडियो सिर्फ पर्सनल ओपिनियंस पे नहीं बल्कि उनके ड्रामा व्यूअरशिप रिकॉर्ड्स, उनकी परफॉर्मेंस पे आई ऑडियंस के रिस्पॉन्स और इंडस्ट्री के फीडबैक पर बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो एक्टर्स जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का हिस्सा तो बने लेकिन अब तक अपनी एक स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग या कोई हिट परफॉर्मेंस एस्टैब्लिश नहीं कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में नंबर 8 पे आते हैं आगा अली। एक वक्त पे आगा अली इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार्स को टक्कर देते थे और सबको ये लगता था कि आगा अली आगे चल के इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम बनने वाले हैं। उस वक्त पे जब इनका करियर काफी अच्छा चल रहा था, अचानक से इनके कुछ ड्रामास अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, वो फ्लॉप हो जाते हैं और उसके बाद इंडस्ट्री की तरफ से इन्हें उतने अच्छे ऑफर्स नहीं आने लगे और उसी वक्त से इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। आपको तो पता ही है कि अगर कोई टॉप लाइन एक्टर या कोई एक्टर अच्छा कर रहा है, लगातार 1-2 ड्रामास वो खराब दे दें तो ऑडियंस वैसे ही कहने लग जाती है कि इसका टाइम खत्म हो गया, और अगर वो गलती से थोड़ा गैप ले ले तो और ऑडियंस ज्यादा शुरू हो जाती है कि ये तो गया, इसका कमबैक हो ही नहीं सकता। आगा अली का डाउनफॉल भी कुछ इसी तरह का था। ये अच्छी तरीके से अभी भी वापस नहीं आ पाए हैं, लेकिन जब इनकी पॉपुलैरिटी कम हुई, ऑडियंस में इनके बारे में बातें कम होने लगी, तो फिर सीधे मेन एक्टर से ये सपोर्टिंग कैरेक्टर्स पे उतर आए। पहले ये हीरो थे, अच्छे खासे हीरो थे, लेकिन फिर ये साइड रोल्स में हमें दिखने लगे। अभी भी इनके ड्रामाज आते हैं और किसी किसी ड्रामा में ये मेन लीड में भी हमें नजर आते हैं, लेकिन वो ड्रामाज कब आते हैं, कहां चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। ऑडियंस अब इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखती, उतना नजर नहीं रखती इन पे। नंबर 7 पे आते हैं मिर्जा जैन बेग। अभी तक ये 30 से ज्यादा ड्रामाज में काम कर चुके हैं। ज्यादातर हमने इन्हें सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में देखा है, और अगर इन्होंने मेन लीड के तौर पे कोई ड्रामाज करे हैं, कई सारे ड्रामाज इन्होंने वैसे भी करे हैं, तो वो ड्रामाज वर्क नहीं करे हैं, वो ड्रामाज फ्लॉप रहे हैं। हमने इन्हें खुदा और मोहब्बत सीजन 3 में देखा था। काफी छोटा रोल था इनका, लेकिन अभी भी अगर आप किसी के सामने इनका फोटो ला दें तो लोग पहचान जाएंगे। लोग पहचानते तो हैं, जानते तो हैं, ये भी बता देंगे कि कहां देखा है। लेकिन उतने छोटे रोल से, जो कि एक बहुत ही बड़ा ड्रामा है, उसमें एक छोटा रोल होने से कोई आपका पूरा ड्रामा देखने नहीं आ जाएगा। वैसी फैन फॉलोइंग के लिए एक सोलो हिट जरूरी है, और कभी कभी एक सोलो हिट भी काफी नहीं पड़ती। सपोर्टिंग कैरेक्टर में अगर आपका वो ड्रामा चल भी जाए जिसमें आप काम कर रहे हो, तो उसका आपके करियर पे उतना ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ये इतने ज्यादा गुड लुकिंग हैं, हीरो जैसे दिखते हैं, फिर भी ऑडियंस ने इन्हें हीरो के तौर पे एक्सेप्ट क्यों नहीं करा, ये आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। देखिए कभी कभी रीजंस कम पड़ जाते हैं। वैसे तो हम कह देते हैं कि वो हीरो जैसा दिखता नहीं है, उसे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली या कोई और रीजन रहा होगा, लेकिन ऐसे केस जब सामने आते हैं, ऐसे करियर ग्राफ जब देखने को मिलता है, तो काफी बुरा लगता है, काफी डिसअपॉइंटिंग सी वो चीज होती है कि आखिर ये ब्लो अप क्यों नहीं हुए, ये जो फेम डिजर्व करते थे वो इन्हें क्यों नहीं मिली। अभी आगे इस लिस्ट में और भी डिफरेंट करियर ग्राफ्स हमें देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है कि आखिर जो हुआ है वो क्यों हुआ है, और ऑडियंस आखिर क्या देखकर किसी इंसान को पसंद करती है, किसी की फैन बनती है। नंबर 6 पे आते हैं ज़ेवियर नुमान एजाज। ये बहुत ही फेमस और टैलेंटेड एक्टर नुमान एजाज साहब के बेटे हैं। अभी तक 7 से 8 ड्रामाज में ये काम कर चुके हैं, लेकिन ये 7-8 ड्रामाज इतने अच्छे पैमाने पे बनाए गए हैं, इतने फेमस पॉपुलर लोगों के साथ इन्हें अपोजिट कास्ट किया गया है कि इन्हें ऑडियंस में से हर एक इंसान जानता है। इंडस्ट्री में रिश्ते होने की वजह से, रिलेशंस होने की वजह से आपको एंट्री तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन खुद को प्रूव करना पड़ता है, जो कि अभी ज़ेवियर कर नहीं पाए हैं। आज के टाइम पे अगर इनका कोई ड्रामा आ रहा होता है जिसमें ये मेन लीड के तौर पे हमें देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें यही हीरो हैं, तो ऑडियंस उन चीजों पे जरा भी गौर नहीं करती। उन प्रोजेक्ट्स को ऑडियंस देखती तो है, लेकिन देखते साथ ही 1 सेकंड में इग्नोर कर देती है। एक काफी फेमस ड्रामा आया था, मुझे प्यार हुआ था, जिसमें ज़ेवियर को हानिया और वहाज के अपोजिट कास्ट किया गया था। इतने बड़े 2 इंडस्ट्री के स्टार्स आपने कास्ट किए हैं ज़ेवियर के अपोजिट, तो ज़ेवियर अगर उसमें अच्छा कर देते, अच्छा परफॉर्म वो कर देते, अपनी स्किल्स उसमें दिखा देते, तो ऑडियंस का एक ऐसा ग्रुप क्रिएट हो गया होता
होता जो इनके प्रोजेक्ट्स के लिए एक्साइटेड हो। जब ये सोलो कोई ड्रामा अपना निकाले जिसमें ये हीरो हैं, वो उसके लिए भी उतने ही एक्साइटेड होते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जेवियर को मिली थी, उसका जेवियर अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन इसमें ऑडियंस की कोई गलती नहीं है। जेवियर की एक्टिंग स्किल्स अभी काफी एवरेज हैं। अभी उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उनके नाम पे कोई ड्रामा देखा जाए। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि ये लिस्ट काफी ज्यादा कलरफुल है। इसमें आपको काफी डिफरेंट तरह के करियर ग्राफ देखने को मिलेंगे। उसमें से जेवियर भी एक है। इन्हें अभी आगे फ्यूचर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिसमें ये अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को ज्यादा बेटर कर सकते हैं, अपनी स्किल्स पे काम कर सकते हैं। लेकिन इस लिस्ट में कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्हें अब ऑफर नहीं मिलते, जिनका करियर अब तकरीबन खत्म हो चुका है। लेकिन जेवियर नुमान को इस लिस्ट में ऐड करने के पीछे एक काफी बड़ा रीजन है। 8 प्रोजेक्ट्स कम नहीं होते, 8 ड्रामाज कम नहीं होते, और जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का ये हिस्सा रह चुके हैं, मुझे लगता है कि इन्हें पहले पूरी तरीके से तैयार हो जाना चाहिए था। अब पूरी ऑडियंस इन्हें जान चुकी है, इनका रेंज क्या है, इनकी एक्टिंग कहां तक जा सकती है, ऑडियंस को पूरी तरीके से पता चल चुका है। तो अब काफी ज्यादा मुश्किल है कि जेवियर कम बैक कर सकें। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर में इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स आए ये अच्छी तरीके से तैयार होके आए ताकि ऑडियंस इनकी एग्जिस्टेंस को सीरियसली ले। नंबर 5 पे आते हैं अजान सामी खान। ये फेमस प्लेबैक सिंगर अदनान सामी के बेटे हैं। अजान सामी खान खुद भी एक सिंगर हैं और एक लम्हा जैसा चार्टबस्टर ट्रैक की हमें दे चुके हैं। अपने सिंगिंग करियर के बाद इन्होंने एक्टिंग में अपना हाथ आजमाना चाहा और शुरुआत काफी ज्यादा अच्छी रही। इनका एक ड्रामा आया था इश्क़े ला, उस ड्रामा ने काफी ज्यादा तारीफ बटोरी और मुझे भी वो ड्रामा काफी अच्छा लगा था। लेकिन जैसे जैसे इनके बाकी ड्रामाज आने लगे, इनके और प्रोजेक्ट्स आने लगे, लोगों ने इनकी स्किल्स को उतना ही ज्यादा पहचानना शुरू कर दिया। वो ड्रामाज भी काफी बेकार थे और इनकी एक्टिंग में भी कोई ऐसी बात नहीं थी जिसकी वजह से ऑडियंस इनके अपकमिंग ड्रामाज के लिए कोई एक्साइटमेंट दिखाए। आज के टाइम पे भी इनके 2 ड्रामाज ऑन एयर हैं, मेरी तन्हाई और ए दिल। दोनों ड्रामाज काफी एवरेज चल रहे हैं या फ्लॉप भी कहा जा सकता है। इनके ड्रामाज आने से पहले अजान को सब नाम से जानते थे और अभी भी अजान के ड्रामाज के बाद इन्हें सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें कोई जानता ही नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत ही कम लोग देखने को मिलेंगे जो कहेंगे कि अजान मेरे फेवरेट एक्टर हैं। उनके बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स देख के ऑडियंस भी थोड़ी इरिटेटेड है। अजान को थोड़ा गैप लेना चाहिए, एक अच्छी स्क्रिप्ट सिलेक्ट करनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, अपनी एक्टिंग स्किल्स पे काम करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि 10 ड्रामाज वो काम ना कर जाए जो एक ड्रामा कर सकता है। वो एक ड्रामा पूरे साल में जितने ड्रामाज आए हैं उन पे भारी पड़ सकता है, लेकिन अगर पूरी तैयारी के साथ और प्लानिंग के साथ उस ड्रामा को बनाया जाए। लेकिन जैसा अजान का करियर चल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऑडियंस एक टाइम पे बिल्कुल स्किप कर देगी इनकी चीजों को। नंबर 4 पे आते हैं उमर शहजाद। काफी लंबे समय से उमर शहजाद इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बहुत सारे अच्छे ड्रामाज का ये हिस्सा रह चुके हैं, जिसमें से एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर ड्रामा है मेरे हमसफर। मैंने ये ड्रामा देखा था। इनकी एक्टिंग स्किल्स बहुत ही बढ़िया हैं और ये काफी ज्यादा फिट हैं। जो बड़े बड़े हीरोज हैं वो भी इतने फिट नहीं है। जो फिजिक इनकी है, सब पानी कम चाय है इनके सामने। लेकिन इंडस्ट्री ने इन पे गौर नहीं किया और ये साइडलाइन होते रहे और इन्हें उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज कभी मिली नहीं है कि ये अपनी एक्टिंग स्किल्स को दिखा सके, ये एक्सप्लोर कर सके अपने आप को, अपनी स्किल्स को। इनको बड़े बड़े मौके मिले ही नहीं टैलेंट होने के बावजूद। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऑडियंस की भी गलती है। अगर ऑडियंस ने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखा दिया होता, कहीं पर इनके बारे में बातचीत शुरू हो गई होती, तो शायद कोई ना कोई प्रोड्यूसर, कोई ना कोई प्रोडक्शन हाउस इन्हें मेन लीड के तौर पे कास्ट कर लेता ड्रामा में। ये भी उन्हीं एक्ट्रेस में से एक है जिनका समझ में नहीं आता कि आखिर क्या गलत हो गया, क्यों चल नहीं पाए। नंबर 3 पे आते हैं अली अब्बास। अपने करियर की शुरुआत में अली अब्बास हमें सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में दिखे थे, लेकिन अपनी मेहनत के दम पे, अपने टैलेंट के दम पे इन्होंने अपने आप को प्रूव करा और इंडस्ट्री की तरफ से इन्हें मेन लीड के ऑफर भी आने लगे। और जब ये हीरो बने, मेन लीड के तौर पे इनके ड्रामाज आने लगे, तो कुछ ड्रामाज चले भी, लेकिन हिट ड्रामाज के बाद काफी लंबे अरसे तक इनका कोई ड्रामा नहीं चला। और आज के टाइम पे फिर से इन्हें सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ही ऑफर किए जाते हैं। ये बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और इनकी तरफ से हमें मेन लीड के तौर पे भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली थी। और इमरान अब्बास साहब के साथ इनका एक ड्रामा आया था, मैं नाम भूल रहा हूं, लेकिन उसमें इनका काम बहुत सही था। इनके करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन इसके पीछे भी मुझे कहीं ना कहीं ऑडियंस का ही हाथ लगता है, क्योंकि ऑडियंस ने कभी इन्हें हीरो के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करा। नंबर 2 पे आते हैं हारून। इनका डेब्यू बहुत ही ज्यादा शानदार था। माहिरा खान के अपोजिट मेन लीड में इनका डेब्यू हुआ था। जब ये मूवी आई तो बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने देखा, तो इनके पास बहुत सारे ड्रामाज के ऑफर आए, जो कि ड्रामाज उतने ज्यादा नहीं चले। और जब मेन लीड के तौर पे इनके ड्रामाज नहीं चलने लगे तो इन्हें भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ऑफर करे जाने लगे। 2 बोल में भी हमें ये देखने को मिले थे, उसमें भी ये सपोर्टिंग में ही थे। और अभी हाल ही में दानिश तैमूर साहब का ड्रामा आया था जानिसार, जो कि ब्लॉकबस्टर था, उसमें ये विलन का रोल कर रहे थे। इनका डेब्यू बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था
था, हीरो वाला डेब्यू था इनका, और ऑडियंस ने इन्हें हीरो के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करा। जब किसी एक्टर की डिमांड ही नहीं होगी, कोई पोटेंशियल नहीं दिखेगा पैसा कमाने का प्रोड्यूसर्स को, तो आपको वो मेन लीड वाले रोल ऑफर नहीं करेंगे। अभी के टाइम पे मेन लीड को छोड़ के इन्हें बाकी सारे रोल्स ऑफर होते हैं। नंबर 1 पे आते हैं शहरोज सब्जवारी। इनके वालिद बहरोज सब्जवारी वो भी एक एक्टर रह चुके हैं, और जावेद शेख साहब जो इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है, वो भी इनके रिलेटिव हैं। इंडस्ट्री में कनेक्शंस होने की वजह से इन्हें एंट्री तो आसानी से मिल गई, लेकिन सरवाइव करने के लिए मेहनत और टैलेंट दोनों चीजें काम में आती हैं। इनके केस में दोनों गायब हैं, तभी इनके फैंस भी गायब हैं। इन्हें ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं करा, और इनकी तरफ से कोई ऐसा यादगार प्रोजेक्ट भी नहीं आया है जिसके बारे में हम बात कर सकें। इनके ड्रामास तो आते हैं, लेकिन कोई खास असर नहीं पड़ता, ना ही इनके करियर पे और ना ही ऑडियंस पे। ध्यान नहीं देती ऑडियंस। आप में से कितने लोग शहरोज के फैन हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हर एक एक्टर मेहनत करता है, लेकिन शोबिज सिर्फ टैलेंट से नहीं, ऑडियंस की एक्सेप्टेंस से भी चलता है। क्या इन एक्टर्स को अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, अच्छे रोल्स नहीं मिले, या इन एक्टर्स को अपनी एक्टिंग इंप्रूव करनी चाहिए, अपनी स्किल्स को थोड़ा और शार्प करना चाहिए? आपका इस चीज पे क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और ये चीज भी जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ऐसे कौन से एक्टर हैं जो इस लिस्ट में होने चाहिए थे लेकिन नहीं है, और ऐसे कौन से एक्टर हैं जो इस लिस्ट में नहीं होने चाहिए थे लेकिन किसी ना किसी रीजन की वजह से इस लिस्ट में हैं। बता दीजिएगा, मैं आपकी ओपिनियन सुनना चाहता हूं। बाकी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पे आने वाली हैं, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि हमारी मुलाकात बार बार हो सके। बाय।